हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन के आज के इस कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज है उसका क्लास नंबर 11 और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है द टैरिफ रिलीफ। ये जो आर्टिकल आज हम पढ़ने वाले हैं ये छपा था आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में। ठीक है, ऐसे हम डेली के पेपर में कोई एक आर्टिकल उठाते हैं, उसको समझते हैं, मीनिंग जितना है उसमें जो इंपॉर्टेंट वो कैप्स हैं उनको देखते हैं और साथ ही साथ उसी पैसेज पर बेस्ड मैं आपको 5 क्वेश्चंस देती हूँ जिसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, आज का सेशन ज़रूर देखना क्योंकि एक क्वेश्चन आपको खुद आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन में, इसलिए ध्यान से उस क्वेश्चन का इंतजार करना। ठीक है, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो फ्लाई हाई विथ इंग्लिश सीजन 11 कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का नया बैच है वो आज से स्टार्ट होना था, बट आज से नहीं, अभी ये वेंसडे से स्टार्ट होगा, परसों से। ओके, तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप इसको एनरोल अगर करना चाहते हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, ABCD से सीखनी है और सारी चीज़ें हम इस बैच में आपको कवर करा के देते हैं, तो आपको ज़रूर ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। चाहे वो कैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो या ग्रामर हो, सारी चीज़ें आपको कवर करा के दी जाती हैं। ठीक है, लाइव क्लास आपकी 2 महीने की होगी सुबह 11 बजे। ठीक, और इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है जो आपके लिए वैलिड होगी अक्टूबर तक। अक्टूबर 2025 तक आप उन क्लास रिकॉर्डिंग्स को जितनी मर्जी उतनी बार आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ PDF नोट्स भी मिलती हैं, वो कैब की PDF एंड वो कैब की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, डाउट क्लियरेंस आपको मिलता है 24/7 का, और फीस है इस बैच की 999 ओनली। तो आपको एक क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किसी पर भी एक हाई भेज दीजिएगा, आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। फीस पे करनी है, वापस स्क्रीनशॉट भेज देना है, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का पैसेज। ओके, सो आज का टॉपिक है यूज़ टैरिफ रिप्राइव। यूज़ करिए टैरिफ का। ये जो रिप्राइव है, रिप्राइव मतलब क्या है? थोड़े टाइम के लिए जो आपको विश्राम मिला है, ये जो रेस्ट मिला है, ठीक है, रिलीफ मिली है, ठीक है, उसका यूज़ करिए। इंडियाज फोकस शुड बी टू फाइनलाइज डील्स विद द US, EU एंड UK, आइडियली कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द अर्लीस्ट। इंडिया का जो फोकस है शुड बी, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फाइनलाइज करना उन डील्स को। ठीक है, किसके साथ डील्स करनी है? US, EU और UK के साथ, जो कि आइडियली कवर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को, और ये काम आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, एट द अर्लीस्ट करना चाहिए। ठीक है, नाउ दैट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has paused the implementation of his full reciprocal tariffs, goods exported from India will now attract only 10% and not the earlier declared 26% duty। ये जो आपका डैश में चीज़ें लिखी होती है ना, वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि अब जबकि जो US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पॉज कर दिया है, एक ब्रेक दे दिया है किस चीज़ पे? इम्प्लीमेंटेशन से। कि अभी जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लगाने की बात की थी, ठीक है, उस चीज़ को उन्होंने पॉज दिया है थोड़े टाइम के लिए, 90 दिनों के लिए। तो जब ऐसा हो गया है तो अब जो भी माल एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, उस पर अब सिर्फ 10% की टैरिफ लगेगी, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ के अंतर्गत कितना लगा था? 26%। तो 26% की जगह कितना लगेगा? पुराना वाला 10% ही लगेगा। और ये चीज़ इट ओपन्स अप वैल्यूएबल टाइम, ये खोल के रख देती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम। यानी ये क्या करती है? आपको थोड़ा टाइम दे देती है ये चीज़। किसको टाइम देती है? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, कि वो पुश थ्रू करे। पुश थ्रू करना मतलब होता है मेक इट हैपन। अगर कोई डील है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो डील है, उसको मेक हैपन, यानी कुल मिला के आप अपना डील जल्दी जल्दी ख़त्म करिए, पूरा करिए। ठीक है, डील जो है आपकी हो जानी चाहिए। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA। नॉट ओनली विद द US, ना सिर्फ US के साथ ये डील करनी है, बट ऑल्सो EU के साथ और UK के साथ भी करनी है। अभी भी बातचीत वैसे चली रही है। बोला ये जा रहा है कि जब तक ये पॉज लगा है उससे पहले पहले आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए। ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ सिग्नल्ड एज मच, जितना कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने जितने संकेत दिए हैं, सिग्नल दिया है। ठीक है, सिग्नल क्या दिया है? ये कहते हुए दैट इंडियन नेगोशिएटर्स की, जो इंडियन नेगोशिएटर्स हैं वो सच में क्या हैं? वो रियली क्या हैं? चार्ज्ड अप हैं। चार्ज्ड अप मतलब एंथुजियास्टिक है या फिर मोटिवेटेड हैं, एंड ट्राइंग, और ट्राई कर रहे हैं क्या? कम्युनिकेट करने का। किससे? टू ऑल 3 साइड्स। जो ये 3 साइड्स हैं मतलब कि UK है, EU है एंड US है। ठीक है, द अर्जेंसी टू कंक्लूड ट्रेड डील्स की, वो पूरा कोशिश अपना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो ट्रेड डील्स हैं हम उन्हें कंक्लूड कर लें। कंक्लूड मतलब हाँ, फाइनलाइज कर लें चीज़ें। ठीक है,
The plan of action seems to be to use the 90-day pause period effectively and firm up a BTA with the US by this fall. This fall मतलब ये जो इस साल का जो ऑटम आएगा सितंबर से अक्टूबर का, ठीक है, उससे पहले पहले प्लान ऑफ एक्शन क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है हमारा प्लान ऑफ एक्शन कि जो 90 दिन का हमको ये ब्रेक मिला है, पॉज पीरियड मिला है 90 दिन का, उसको हम प्रभावशाली रूप से, ठीक है, यूज़ करें और फॉर्म अप करें और स्ट्रेंथन कर दें इस बीटीए को, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को यूएस के साथ जो हम कर रहे हैं, और कब तक कर दें, ऑटम तक, इस साल की ऑटम तक हम ये चीज़ें फाइनलाइज कर दें। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ क्या करना है, ट्रेड डिस्कशंस जो हैं वुड बी एक्सपेडाइटेड। एक्सपेडाइट करना मतलब किसी चीज़ को और जल्दी जल्दी करना, यानी अपनी स्पीड बढ़ा देना। किस चीज़ के लिए, टू क्लिंच। क्लिंच मतलब फाइनलाइज कर देना। जैसे यहाँ पे पैक्ट है, डील है, तो डील को फाइनलाइज कर देना, ठीक है। तो हमको और भी क्या करना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे ट्रेड डिस्कशंस चल रहे हैं उनको और जल्दी करना चाहिए, ताकि ईयू और यूके के साथ जो भी हमारी बातें हैं वो पैक्ट जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हो सकें, ठीक है। इफ़ दीज टॉक्स कम टू फ्रूशन, अगर ये जो बातचीत चल रही है वो फ्रूशन पे आती हैं, फ्रूशन मतलब फलीभूत होती हैं, कम टू फ्रूशन मतलब इनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आता है, इट विल हैव मोर देन सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। इसका सिर्फ एक सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस मतलब ये बस सिंबॉलिकली ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत कई तरीकों से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर ये सारी डील्स जो हैं वो पॉजिटिवली कंक्लूड हो जाती हैं। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं या ब्लॉक आप बोल सकते हैं, ठीक है, ईयू है एक ब्लॉक, ठीक है, और कंट्रीज़ के नाम पे देखा जाए तो यूएस और यूके हैं, तो ये टुगेदर अकाउंट फॉर करते हैं, यानी कि टोटल मिला के ये इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का 38.1% बनाते हैं। यानी कि इन तीनों मतलब ये देश और ब्लॉक मिला के हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो पूरे एक्सपोर्ट का 38.1% हम इन 3 जगहों पे भेजते हैं अपना सामान, और इंपोर्ट कितना करते हैं, 16.1%, ठीक है। ये डेटा कब का है, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का है। तो हमने इतना एक्सपोर्ट किया और इतना इंपोर्ट किया, तो आप क्लियरली यहाँ देख पा रहे हैं हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है और इम्पोर्ट कम किया है, यानी कि यहाँ पे हम किस में हैं, ट्रेड सरप्लस में हैं। 2 चीज़ें होती हैं, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस में क्या होता है कि इंपोर्ट आपका कम होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, जहां आपको फ़ायदा हो रहा है, आप बेच ज़्यादा रहे हो, खरीद कम रहे हो। और ट्रेड डेफिसिट मतलब आप खरीद ज़्यादा रहे हो और बेच कम रहे हो, तो वो घाटे का काम होता है, ठीक है। इंडिया और तो और रन ट्रेड सरप्लसेस विथ ईच ऑफ द 3, इन तीनों के साथ इंडिया का ट्रेड सरफेस है, ठीक है। अनलाइक विथ चाइना, अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना के विपरीत ये चीज़ें हैं, चाइना के साथ हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही रहते हैं, इन तीनों के साथ ट्रेड सरप्लस में है, ठीक है। चाइना को देख लो, या फिर आसियान रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, कोरिया है, जापान है, हांगकांग है, ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। India can to that extent negotiate BTAs more confidently with the US, UK and EU than with the latter countries। तो इसलिए क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में हैं, तो इस हद में आप देखोगे तो इस हद तक इंडिया जो है वो अच्छे से कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर सकता है इन 3 कंट्रीज से, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, तो ये बाद में जो कंट्रीज़ का हमने मेंशन किया है, यानी चाइना है, आसियान है, कोरिया, जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों की तुलना में हम बाकी इन तीन से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बातचीत कर सकते हैं। द गेन्स फ्रॉम ट्रेड वुड बी ऑल द मोर इफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड। अगर हम ये जो ट्रेड है पूरा, ठीक है, उससे फ़ायदा हमारा और ज़्यादा हो सकता है अगर हम इसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दें। तो अभी तो हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे थे ना, तो अगर सर्विसेज भी ऐड कर देते हैं तो हमारा फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इंडिया मस्ट पिच फॉर रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड इन सर्विसेज। इनफैक्ट इंडिया को क्या करना चाहिए, पिच करना चाहिए। पिच फॉर मतलब किसी चीज़ को स्ट्रांगली आपको एडवोकेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। किस चीज़ के लिए इंडिया को बोलना चाहिए कि भैया बैरियर्स थोड़े से रिड्यूस कर दो, ठीक है, टू ट्रेड इन सर्विसेज विच ट्रांसलेट्स इनटू इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस। अब अगर हम कहेंगे कि बैरियर्स अगर आप थोड़े से कम कर देंगे भाई साहब, तो उसका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेट इनटू मतलब विच रिजल्ट्स इन, उसका मतलब क्या होगा कि इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस मिलेगा हमारे देश के IT प्रोफेशनल्स को और स्किल्ड वर्कर्स को, among others in ongoing as well as future agreements whether multilateral और bilateral। मतलब हर तरफ हमारा फिर फ़ायदा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडिया कह दे भाई थोड़ा ये वाले सर्विसेज वाले बैरियर्स भी थोड़े कम कर देते तो मज़ा ही आ जाती। ओके, फॉर द मोमेंट अभी के लिए द फोकस शुड बी टू फाइनलाइज डील्स विद द 3 कंट्रीज और ब्लॉक्स आइडियली कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी के लिए हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, इन तीनों कंट्रीज या ब्लॉक्स के साथ ये डील फाइनलाइज करने पे हमारा
फोकस होना चाहिए, ठीक है। और ये डील्स किसको कवर करेंगी, गुड्स को भी एंड सर्विसेज को भी एट द अर्लीस्ट, वो भी ये काम हमको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। डूइंग सो वुड सेंड आउट अ क्लियर मैसेज दैट इंडिया मीन्स एंड इज रियली टू डू बिजनेस। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये एकदम स्पष्ट मैसेज भेजेगा पूरे दुनिया भर को कि इंडिया मीन्स एंड इज़ रेडी टू डू बिजनेस, कि भारत को भैया तुम्हारे सारे खिलवाड़ से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आओ, बिजनेस करते हैं, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट और आखिरी पैराग्राफ कहता है द करंट ट्रेड टॉक शुड एक्सटेंड बियॉन्ड लोवरिंग टैरिफ्स टू ऑल्सो ईजिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, जो करंट ट्रेड टॉक्स चल रही हैं इन तीनों देशों के बीच में, ठीक है, उसको तीनों देशों के नहीं, मतलब इंडिया का तीनों देशों के साथ चल रहा है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए किसके बियॉन्ड, कि बस भैया टैरिफ नहीं कम करना है, ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी आप लगा रहे हैं थोड़ा उसमें भी आप ढील दीजिए, उसको भी थोड़ा ईज करिए। द ईयूज प्रपोज्ड कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन इम्पोर्ट, अब इसी को, ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात हुई इसी को आगे एक्सप्लेन करेगा, समझिएगा। जो ईयू का प्रपोज्ड कार्बन बॉर्डर टैक्स है जो कि लगता है किस पे, इम्पोर्ट्स पे लगता है, ठीक है। और क्यों लगता है, सपोजली टू पीनलाइज एमिशंस, पीनलाइज करना मतलब किसी को पनिश करना, किसी पे फाइन लगाना। किस चीज़ पे फाइन लगाया जा रहा है, तो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं इसको, इंपोर्ट का जब आपने मतलब जो भी माल आप ठीक है, जो भी माल आता है, ठीक, अब उस माल के प्रोडक्शन में जितना भी एमिशन हुआ है तो उस एमिशन पे हम फाइन लगाएंगे, ऐसा कह रहा कौन, ईयू कह रहा है, ठीक है। तो ये इनका कार्बन बॉर्डर टैक्स है पीनलाइज करने के लिए। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, लेबर एंड ह्यूमन राइट्स इनटू ट्रेड नेगोशिएशंस आर क्लियर इंस्टेंस ऑफ सच एनटीबीज, ओके, नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, क्या कहता है कि अब देखिए आप ट्रेड टॉक्स कर रहे हैं, ट्रेड की डील आपकी चल रही है, उसी में आप क्या कह दे रहे हैं कि इन्वायरमेंटल, लेबर और ह्यूमन राइट्स भी हम इसी में घुसा देंगे। तो ये स्पष्ट तौर पे ये उदाहरण है किसका, एनटीबी का। मतलब टैरिफ नहीं लगा रहे हो लेकिन अगर इतने सारे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो एक तरफ से वो फिर बैरियर ही तो है। इंडिया इज इक्वली गिल्टी ऑफ इशूइंग सो कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, और इंडिया भी इक्वली गिल्टी है, उतना ही क्या है, अपराधी है। गिल्टी मतलब समझो ना, इक्वली गिल्टी है मतलब इंडिया पे भी उतना ही गिल्ट है किस चीज़ का, इशू करने का सो कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। भाई ऐसा नहीं कि इंडिया बहुत दूध का धुला है, इंडिया भी ये सारे काम करता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडिया भी लगाता है। कैसे, बताइए, बता रहा है आगे। रिक्वायरिंग इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम केमिकल्स एंड मैन मेड फाइबर्स टू सीमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टू हैव मैंडेटरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, कि भाई हम तुम्हारे यहाँ से सामान तभी इंपोर्ट करेंगे जब इसके पास सर्टिफिकेशन होगा, किसका, ये वाला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अरे क्या लिख रही हूँ यार, BIS, ठीक है, BIS का सर्टिफिकेशन होगा तब हम बात करेंगे, वरना हम तो नहीं लेने वाले भैया तुम्हारा सामान। ओके, तो एक तरफ से इंडिया भी ये नॉन टैरिफ बैरियर ही लगा रहा है। एंड नॉट अलाउइंग, और क्या करता है, अलाउ नहीं करता है डेयरी प्रोडक्ट्स टू एंटर विदाउट प्रूफ ऑफ देयर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स दैट हैव नॉट कंज्यूम्ड फीड कंटेनिंग इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड मील और टिश्यूज ऑफ रूमिनेंट पोर्साइन ओरिजिन, ठीक है। क्या कहता है कि इंडिया भी बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे एक तो हो गया BIS सर्टिफिकेशन का, दूसरा क्या होता है कि भाई अगर तुम डेयरी प्रोडक्ट हमको बेच रहे हो तो हमको जो है तुम सबूत दो कि ये जो भी डेयरी प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं वो ऐसे एनिमल्स से है, ठीक है, जो कोई ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स हों, जिसमें ब्लड मील हो, यानी कि नॉन वेजिटेरियन वाले आपके जानवर नहीं होने चाहिए जहाँ से भी आप ये डेयरी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। टिश्यूज़ ऑफ रूमिनेंट या पोर्साइन ओरिजिन, मतलब कुल मिला के वही है कि शुद्धता फिर हमको यहाँ भी चाहिए। सच नॉन ट्रांसपेरेंट एंड बर्डनसम रिक्वायरमेंट्स, अब ऐसे ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट और बर्डनसम, बोझ वाले रिक्वायरमेंट्स आप लगा देते हैं, नीदर अलाइन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ये उनके साथ मेल भी नहीं खाता है, और ना ही कोई साइंटिफिक और डिसर्नेबल सेफ्टी जस्टिफिकेशन है इसका। डिसर्नेबल मतलब होता है परसेप्टिबल, है ना, कोई ऐसा सेफ्टी जस्टिफिकेशन, बस यही है कि हमारी मान्यता है कि हम ऐसे जानवर का कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो बस उसी मान्यता के तौर पे हम ये नॉन टैरिफ बैरियर टाइप का चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है, जिसका इंटरनेशनली, क्योंकि भाई विदेश में आप देखते हो सारी चीज़ें बहुत ही खुलेआम चलती हैं, सब कुछ सही चलता है, लोग सब कुछ खाते पीते रहते हैं, ठीक है।
मैं ऐसा बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा आर्टिकल में लिखा है, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, हैव नो प्लेस इन फेयर ट्रेड बिटवीन कंट्रीज दैट आर मार्केट एंड रूल बेस्ड इकोनॉमीज। तो इन सारी चीज़ों का जो ये अलग अलग बैरियर्स इंडिया भी लगाता है, तो इन सारी चीज़ों का फेयर ट्रेड में कोई जगह नहीं है, ठीक है। और एक ऐसे टाइम में जहाँ पे पूरी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल मार्केट बेस्ड है और रूल बेस्ड है, तो वहाँ पे इन बैरियर्स का कोई मायने नहीं है, ऐसा ये कहता है पूरा आर्टिकल। आई होप समझ आया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। होमवर्क एज इन आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है कि कम टू फ्रूशन का क्या मतलब है यहाँ पे। फेल टू डिलीवर, रीच अ सक्सेसफुल आउटकम, फेस क्रिटिसिज्म या अंडरगो रिवीजन। ये आंसर आप खुद करेंगे कमेंट सेक्शन में। नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। इंडिया हैज सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट विद US, EU एंड UK। नहीं भाई, ट्रेड सरप्लस है, डेफिसिट थोड़ी है, हटा दीजिए। द आसियान रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ट्रेड दैन EU और US, ऐसा लिखा था। या इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट ट्रेड डील्स विद US, EU एंड UK ड्यू टू ट्रेड सरप्लस। यस, ये चीज़ लिखी थी कि मोर कॉन्फिडेंटली इंडिया इनसे डील कर सकता है बिकॉज हम ट्रेड सरप्लस में हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है नंबर 3, वाई इज इंडिया एमिंग टू फाइनलाइज ट्रेड डील्स विद US, EU एंड UK अर्जेंटली। जल्दी से हमको क्यों फाइनलाइज कर देना चाहिए? क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ऑलरेडी साइन कर रही हैं अग्रीमेंट चाइना के साथ। ऐसा लिखा था क्या? कहीं नहीं लिखा था। या फिर इंडिया मेल खाना चाहता है आसियान पॉलिसीज के साथ कि हम भाई देखो हम तो भाई भाई हैं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा था। देयर इज अ 90 डे पॉज पीरियड, और इसलिए इस टाइम में आपको कर लेना चाहिए सारा काम। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट द EU's carbon border tax on imports? It will likely help Indian exporters by reducing competition. It is non-tariff barrier affecting environmental compliance. It encourages imports from ASEAN countries. Yet is mandatory for all Indian exports to meet the carbon. सिर्फ इंडियंस के लिए है ऐसा लिखा था क्या? कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इट विल लाइकली हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स बाई, इंडियन हेल्प करेगा कैसे भाई, कैसे कर देगा? इट इज़ नॉन टैरिफ बैरियर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल कंप्लायंस। यस, नॉन टैरिफ बैरियर है और भैया इन्वायरमेंट के लिए हमको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वुड बी द मेन बेनिफिट ऑफ इंक्लूडिंग सर्विसेज इन ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इंडिया। ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वुड बी द मेन बेनिफिट ऑफ इंक्लूडिंग सर्विसेज इन ट्रेड। तो इससे क्या होगा, हमारा फायदा कैसे होगा? अवॉइडिंग टैरिफ्स ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स, ऐसा लिखा था, नहीं लिखा था। बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा इंडियन वर्कर्स एंड प्रोफेशनल को, यस ऐसा लिखा था, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप खुद करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये था आपका आज का सेशन। वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे मैंने लिख दी है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी। ये रहा द प्रेप जोन, ऐसे सर्च करिएगा विदाउट एनी स्पेस, ठीक है, मिल जाएगा वहाँ पे। अभी बस क्लास के बाद मैं तुरंत आपको ये PDF प्रोवाइड करा देती हूँ। और बाकी एक बार फिर से याद दिला दूँ, हमारा इंग्लिश का नया बैच जो कि शुरू हो रहा है बुधवार से। बुधवार को कौन सा डेट है भाई? बुधवार को डेट है 16, हाँ, तो 16 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है। आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर सारी चीज़ें कवर करा के दूंगी मैं। बाकी आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते लिखते रहो, जय हिंद।